अब दिया जला लीजिए। धूप जलाना है, जिसको दिया जलाना है वो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। किसी को अपना दिया जलाना है, कुछ भी है। मास्टर, हम आज हम देवी कात्यायनी का स्वरूप का लेंगे ध्यान। देवी कात्यायनी के रूप में ही देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। अगर सबका हो गया है तो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। 1 सेकंड। ओके ओके। जब भी हो जाएगा सबका, जिसने दिया जलाना है दिया जला लीजिए, जिसने कुछ रखना है अपने पास, पानी रखना है, पानी का गड़वा अपने परिवार अपने बच्चों के लिए, तो वो भी रख सकते हैं 1 मिनट में। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करें फिर मास्टर, स्टार्ट करें अगर सबका हो गया तो। यस मैम, हो गया। ओके, तो सब लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल होके बैठेंगे, जहाँ भी बैठेंगे अपने अपने स्थान पे बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठना है। हाथों को क्रॉस कर लीजिए है। और हाथों को क्रॉस करके धीरे से आंखें बंद करनी है मास्टर। पहले कुछ देर के लिए हम अपने आप से जुड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर उसको छोड़ना है, फिर लेनी है, फिर छोड़ना है। ये प्रोसेस लगातार करना है, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। अगेन सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। इसको करते रहना है मास्टर, बिना रुके। सांस अंदर, सांस बाहर। लगातार करते रहिए मास्टर। रीढ़ की हड्डी को इस दौरान सीधा रखना है। जब भी सांस अंदर बाहर करनी है तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। उसके बाद फिर आप आराम से बैठ सकते हैं। लगातार लेनी है, लगातार छोड़नी है सांस पूरी तरह से। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। मास्टर, छोड़ना नहीं है, इसको लगातार करना है। हो सकता है आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनका सिजेरियन हो रखा है, जिनको रीढ़ की हड्डी का सर्जरी हो रखा है, वो थोड़ा धीरे करेंगे। ठीक है, जिनको सांस की थोड़ी सी दिक्कत है वो भी थोड़ा धीरे करेंगे। बाकी नहीं तो नॉर्मल जितना हो सके सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ये प्रोसेस लगातार करना है, बिल्कुल बीच में गैप नहीं आना चाहिए। आपको हो सकता है थकान का अनुभव हो, गर्माहट का अनुभव हो, उसको होने ही देना है, लेकिन सांस लेना और छोड़ना रोकना नहीं है। 30 सेकंड के लिए और सांस लेंगे, छोड़ेंगे मास्टर्स। लगातार सांस लीजिए और छोड़िए, लगातार सांस लीजिए और छोड़िए।
अब सांस नॉर्मल लेनी है। अब सांस नॉर्मल लेनी है। बिल्कुल सांस अब आराम से लीजिए और अपने रीढ़ की हड्डी को जो अब सीधा करके रखा था उसको कंफर्टेबल कीजिए। बिल्कुल सीधा रखिए, कंफर्टेबल होके रखिए और अपने पूरे शरीर में हो रही हलचल को महसूस करना है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, कहीं पे कोई वाइब्रेशन हो रही है, उसको पूरा फील करना है। ध्यान आपका बॉडी की स्थिरता पे होना चाहिए। अपने शरीर को हिलने नहीं देना है, लेकिन बैठना आपको कंफर्टेबल होकर ही है। ज़रूरी नहीं कि रीढ़ की हड्डी को आप सीधा ही करेंगे, आप आराम से भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान शरीर की स्थिरता पे ही होना चाहिए। आपके इस भौतिक शरीर में जो कुछ भी इस समय आप अनुभव कर रहे हैं उसे कीजिए। आपकी श्वास चल रही है, श्वास को महसूस कीजिए। आपका हार्ट बीट कर रहा है, अपनी हार्ट बीट को महसूस कीजिए। आपके इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं, उनमें हो रही वाइब्रेशन, पल्सेशन या उनके काम करने की जो एबिलिटी है उसको महसूस कीजिए। हमारी बॉडी में ब्लड पूरे बॉडी में फ़्लो कर रहा है, उस फ्लो को हो सके तो महसूस कीजिए। पूरे शरीर की स्थिरता पर ध्यान देना है। शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करना है और शरीर में हो रही प्रत्येक हलचल को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ महसूस करना है। हलचल कोई भी हो, कोई भावना हो, कोई फीलिंग्स आई हो, कुछ भी हो, उनको बिना जज किए सिर्फ फील कीजिए। कोशिश कीजिए आपका शरीर बिल्कुल भी ना हिले, बिल्कुल मूव ना हो। जब हम शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान हमारी श्वासों पर चला जाता है। अपनी हार्ट बीट को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ध्यान अपना वहाँ लेकर जाएंगे जिस तरफ हमारा हार्ट होता है, उसकी बीट को महसूस करने की कोशिश करेंगे। वो जो धड़क रहा है उसकी धड़कन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। जो अपनी हार्ट बीट नहीं सुन पा रहे, वो अपने श्वास को जब अंदर और बाहर जा रहा है उसके टेम्परेचर में जो फ़र्क आ रहा है उस फ़र्क को महसूस करेंगे। जब सांस अंदर जा रही है तो हवा कुछ ठंडी है, जब बाहर आ रही है तो हवा कुछ गर्म है। वो जो टेम्परेचर में अंतर आया है उसे महसूस करेंगे। या तो आपका ध्यान आपके श्वासों के टेम्परेचर पे होना चाहिए या आपके हृदय की धड़कन पर। पूरी तरह से बॉडी को स्थिर रखेंगे। किसी भी तरह की वाइब्रेशन को, हर तरह की वाइब्रेशन को, फीलिंग को, हो रही हलचल को हम एक्सेप्ट करते हैं, पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। आई एम रेडी टू हील। माय डियर मास्टर, इस अवस्था में हम कुछ क्षण के लिए देवी कात्यायनी का आवाहन करते हैं अपने भीतर और हमारे इस ग्रुप में। वो अपनी ऊर्जा हमें दे और हमें अनुभूति करवाए अपने होने की। इसके लिए हम मंत्रा प्ले करेंगे।
उस दौरान भी आपने अपने शरीर को मूव नहीं होने देना है। हम गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। अपने शरीर को स्थिर और शांत रखिए। देवी कात्यायनी का हम सभी हृदय से आवाहन करते हैं। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। अपने शरीर को स्थिर रखना है मास्टर्स। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। 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 चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी।
मास्टर्स पूरी तरह से शांत रहेंगे, अपने साथ जुड़े रहेंगे। ध्यान आपका आने जाने वाली श्वास पर या आपके हृदय स्थान पर होना चाहिए। अपनी पूरी बॉडी को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे और कुछ देर हम इसी ध्यान की अवस्था में रहेंगे। पूरी तरह से अपना ध्यान अपने श्वासों पे केंद्रित कीजिए। अगर श्वासों पे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हृदय स्थान पर केंद्रित कीजिए और अपने इस भौतिक शरीर को इस समय बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर कर लीजिए, जैसे इसमें कुछ मूवमेंट है ही नहीं, और गहरे से गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाइए। मास्टर, हम बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश करने जा रहे हैं। गहरी से गहरी शांति का अनुभव करेंगे मास्टर्स। गहरे से गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। अपने श्वासों पे ध्यान देना है या शरीर की स्थिरता पे ध्यान दीजिए मास्टर्स। पूरे शरीर की स्थिरता पे ध्यान दीजिए या अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। अपनी आने जाने वाली सांस पे ध्यान दीजिए मास्टर्स, और अपने शरीर की स्थिरता पे ध्यान दीजिए। कोई भी विचार ना आए, अगर कोई आ रहा है तो कोई बात नहीं, श्वासों पे ध्यान दीजिए।
मास्टर ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। ध्यान सांसों पर या हृदय स्थान पर, किसी एक स्थान पर अपना ध्यान रखेंगे जहां आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन ध्यान बार बार शिफ्ट नहीं करना है, एक ही जगह रखना है। ध्यान अपने शरीर की स्थिरता पे रखिए मास्टर। एक गहरी सी शांति का अनुभव करेंगे अपने भीतर, बिल्कुल जैसे सब शांत हो गया है। आपके भीतर चलने वाले विचारों से लेके इमोशन तक सब शांत है इस समय। अपने शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे मास्टर्स।
माय डियर मास्टर्स, इस सुंदर सी स्थिति में अपने भीतर एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अपने हृदय स्थान पर एक प्रकाश का अनुभव करेंगे। दिव्य सुंदर सा 7 रंगों से युक्त वो प्रकाश पूरी तरह से अनुभव करेंगे उसे। ध्यान आप अपने हृदय स्थान पर लेकर जाइए। वहाँ पे उस दिव्य प्रकाश का अनुभव कीजिए। यहाँ पे आपके भीतर देवी कात्यायनी का प्राकट्य होगा। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार हैं और उनके 4 भुजाएं हैं। चार भुजाएं हैं इनकी ये 4 भुजाएं, देवी का ये रूप हमारे वैवाहिक जीवन में सुख का प्रतीक है। जिनके भी विवाह नहीं हुए हैं वो देवी कात्यायनी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा विवाह जल्दी हो, और जो विवाहित हैं उनके जीवन में सुख का ये रूप प्रतीक है। 4 भुजाएं हमारे जीवन के 4 स्तंभों को दर्शाती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक सुखी विवाहिक जीवन में धर्म का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। माँ का ये सुंदर सा स्वरूप जो कि हमारे बाहर, हमारे हृदय से निकलता हुआ हमारे सामने खड़ा है। सिंह पर सवार शेरावाली माता, लाल वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराती हुई, 4 भुजाओं युक्त, वो हमें दिखा रही हैं मास्टर कि हमारे जीवन में धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म के अनुसार ही हम अपना सारे इस जीवन को जिएं, और धर्म के अनुसार ही हम धन संचयन करें, अर्थात अर्थ अर्थात धन। धन का संचयन भी करें और धन का प्रयोग भी करें धर्म के अनुसार। उस धन का प्रयोग करते हुए हम कर्म पर ध्यान दें। काम अर्थात कर्म। हम अपने कर्म करें जो कि हमारे हित में, बाकी जितने भी जीव हैं उनके हित में होने चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। देवी का ये सुंदर सा रूप ये चारों चीज़ें देने में सक्षम है। यदि किसी के वैवाहिक जीवन में ये चारों स्तंभ होंगे, 3 स्तंभ, मुख्य 3 स्तंभ होंगे, धर्म, अर्थ और काम, तो मोक्ष स्वाभाविक है कि मिलना ही है। तो अपने विवाह में अपने धर्म को कभी ना खोइए। अपने धन का संचयन भी कीजिए, उसका अर्जन भी कीजिए, और अच्छे कर्म करते हुए अच्छे कार्यों में उसे खर्च भी कीजिए। अच्छे कर्म करते हुए देवी कृपा से मोक्ष को प्राप्त कीजिए। माय डियर मास्टर, देवी का ये सुंदर सा रूप हमारे अंदर की समस्त विकारों को नाश करने वाला है। इसी रूप ने महिषासुर का वध भी किया था। कात्यायनी शक्ति ने, माता दुर्गा की जो कात्यायनी शक्ति है, उन्होंने महिषासुर का अंत भी किया था। हमारे अंदर जो भय है वही हमारा महिषासुर है। हमें कितने भय रहते हैं। कभी भविष्य का भय, ऐसा होगा वैसा होगा, ये ना हुआ तो वो ना हुआ तो। कभी हमारे पास्ट का भय, अगर ये पता चल गया वो पता चल गया तो। कभी प्रेजेंट में भय कि अब मैं क्या करूं। इतने भय हमें घेरे रहते हैं मास्टर। ये जो भय हैं, ये जो फियर है हमारे अंदर, डर का जो इशू है, यही हमारा महिषासुर है, और इसी का हमें अंत भी करना है। देवी की सुंदर सी ऊर्जा को अपने चारों तरफ अनुभव करेंगे, जैसे दिव्य लाल रंग की रोशनी, रूबी, जैसे रूबी रेड कलर जो होता है ना, वो वाली रोशनी जैसे आपके चारों तरफ है। देवी के स्वरूप से वो रोशनी निकल रही है, आपके भीतर समाहित हो रही है, और आपके हृदय से रोशनी निकलकर देवी के भीतर समाहित हो रही है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मास्टर। पूरी तरह से इसका अनुभव करेंगे।
देवी की ऊर्जा को अपने चारों तरफ अनुभव कीजिए। अपने प्रत्येक सेल में, हर एक सेल में, कोशिका में, अपने ऑरा में, अपने सातों शरीरों में, हर लेवल तक इस ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ये ऊर्जा हमारे अंदर भय का नाश करने वाली और हमारे जीवन के 4 स्तंभों से हमें जोड़ने वाली है। पूरी तरह से इसका अनुभव करेंगे मास्टर, पूरी तरह से इसका अनुभव करेंगे। देवी की ऊर्जा को पूरी तरह से अनुभव करेंगे अपने चारों तरफ। यही वो ऊर्जा है जो आपको आपकी सुपर कॉन्शियस तक लेके जाने वाली है, क्योंकि हमारे अंदर के भय ही हमें हायर लेवल तक नहीं जाने देते। फील द प्रेजेंस ऑफ देवी कात्यायनी अराउंड यू। अपने भीतर और अपने बाहर देवी कात्यायनी की प्रेजेंस को महसूस कीजिए मास्टर्स। सुंदर सी, भव्य सी ऊर्जा, हर भय से लड़ने वाली ऊर्जा, जिसे किसी का डर नहीं, जिसके होने से प्रकाश है। पूरी तरह से अनुभव करेंगे मास्टर्स, पूरी तरह से अनुभव करेंगे।
मास्टर पूरी तरह से अपने चारों तरफ इस ऊर्जा का अनुभव करेंगे, पूरी तरह से, जैसे आपके अंदर ये एक अच्छी सी ऊर्जा, एक निर्भय वाली ऊर्जा आती जा रही है। ये जो देवी कात्यायनी आपके सामने हैं, ये धीरे 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 आपके अंदर ही समाहित होती जा रही हैं, आपको ऊर्जावान कर रही हैं। जब इस शक्ति को आप अपने अंदर जागृत करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जितने भी भय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। पूरी तरह से अनुभव लेते हुए इस सुंदर से स्वरूप को अपने हृदय में धारण करेंगे, जैसे देवी माँ प्रकाश पुंज बनकर धीरे 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 आप ही के अंदर समाती जा रही हैं। वो आपके एक एक सेल में, एक एक बॉडी पार्ट में, एक एक ऑर्गन में फैलती चली जा रही हैं और उनके इस फैलाव को महसूस कीजिए। आपके अंदर उनका इस ऊर्जा के प्रवाहित होने का जो अनुभव है उसको कीजिए पूरी तरह से, सिर से लेके पाँव तक, आपकी बाजुओं तक, आपके हर बॉडी ऑर्गन में इस ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव कीजिए मास्टर्स। ये आदि पराशक्ति जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम सबके अंदर वही शक्ति प्रवाहित हो रही है, बस हमें ज्ञान नहीं है। मास्टर धीरे धीरे अपने पाँव हिलाएंगे और अपने हाथों को अपने हृदय स्थान पर रखेंगे। अपने हृदय स्थान पर रखते हुए सबसे पहले हम अपने आप का धन्यवाद करते हैं कि हमारा ये भौतिक शरीर हमें हमारी साधना में मदद कर रहा है। ये शरीर ना होता तो हम कैसे ये सब कर पाते। देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं क्योंकि वो भी साधना करना चाहते हैं। अपने इस भौतिक शरीर का हम धन्यवाद करेंगे, पंच महाभूतों का धन्यवाद करेंगे जिनसे मिलकर ये शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर में प्रवाहित होने वाली उस प्राण ऊर्जा का हम धन्यवाद करेंगे। प्राण वायु जो कि हमें वृक्षों से मिलती है, हम वृक्षों का धन्यवाद करते हैं, हम वायु का धन्यवाद करते हैं, जल का धन्यवाद करते हैं। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान का धन्यवाद करते हुए धरती माँ का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें धारण किया है। इस आकाश का, सूर्य का, पृथ्वी पर सागरों महासागरों नदियों का धन्यवाद करते हुए जितने भी पशु पक्षी हैं, चाहे वो जलीय हैं, जल में रहने वाले हैं, चाहे वो स्थल में रहने वाले हैं, सभी जीव जंतुओं का सम्मान करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए मास्टर धीरे 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 अपने हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे और अपनी हथेलियों के अंदर अपनी ही आंखों को खोल लेंगे।